संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में देखेंगे। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के अगर हम संक्रियाएं की बात करें तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, इसमें क्या है आपका कि सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यानी कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इस दोनों को अगर हम जोड़े या घटाएं तो जो हमारा उत्तर मौजूद होगा वो हमारा अपरिमेय संख्याओं पर उत्तर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। यानी कि जब भी हमारा एक परिमेय संख्या को जोड़े और एक अपरिमेय संख्या को जोड़े तो हमारा जोड़ने पे या घटाने के बाद उत्तर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि √2 + √1, √2 + √1, तो √2 आपका अपरिमेय संख्या है लेकिन 21 आपका परिमेय संख्या है। तो जब हम इस पे बात करेंगे √2 और 21 के, तो ये क्या हो गया आपका, √2 एक अपरिमेय संख्या, 21 आपका हो गया परिमेय संख्या। जब जोड़ेंगे तो क्योंकि ये अपरिमेय और परिमेय का योग कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका π-2, पाई क्या है आपका अपरिमेय है, 2 आपका क्या है परिमेय है। अब अपरिमेय माइनस परिमेय, उत्तर आपका क्या आएगा, अपरिमेय, अपरिमेय उत्तर आएगा अपरिमेय। सेम चीज है सेकंड नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट में क्या है आपका कि द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी कि आप अगर एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणनफल करिए या फिर भाग दीजिए तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। यानी कि एक अपरिमेय संख्या के साथ आपका एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्याओं का, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 7 आपका क्या है, परिमेय है। √5 क्या है आपका, अपरिमेय है। अब 7 × √5 आपका क्या आएगा, अपरिमेय। उसी तरीके से 7 है, अब 7 में अगर हम √5 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं चौथा पॉइंट कि अगर हम लोग ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दो इरेशनल नंबर को तो रिजल्ट मिलेगी रेशनल और इरेशनल। यानी दो अगर आपका अपरिमेय संख्या है तो दो अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो जो हमारा उत्तर आएगा वो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। अब इसका हम उदाहरण को देखते हैं कि जैसे √2 है और √3 है, दोनों अपरिमेय संख्याएं ले रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही माइनस करेंगे तो √2 - √2 रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0। अब 0 जैसे ही लिखेंगे तो 0 एक परिमेय संख्या है तो उत्तर हमेशा उत्तर आपका क्या आ गया, परिमेय। अब √2 × √2 कर रहे हैं तो उत्तर आएगा 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। √2 × √3 √6 ये आपका अपरिमेय संख्या है। √3 डिवाइड बाय √3 1 आ जा रहा है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि √3 डिवाइडेड बाय √2 अगर हम करेंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करें एक प्रतीक का, ठीक है। ये प्रतीक आपका क्या है, कर्मी चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, कर्मी चिन्ह, इसको हम बोलते हैं। कर्मी चिन्ह बोलते हैं हम लोग इसको, रेडिकल साइन। इस प्रतीक को हम लोग कर्मी चिन्ह बोलते हैं। अब आगे अगर हम बात करें इस पे तो आपका क्या है कि 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स a and b फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। बहुत सारा आइडेंटिटी होता है
ठीक है। इसमें आपका देखिए यहाँ पे 5 लिखे हैं रूट ए इंटू बी। अब रूट ए इंटू रूट बी, अब यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए, जो है आपका रूट ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रूट बी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर डिवाइड करेंगे तो रूट ए अपॉन रूट बी, तो रूट ए अपॉन रूट बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला रूट ए प्लस रूट बी आप लोग ये पढ़े होंगे पहले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, a के जगह पे रूट ए है प्लस रूट बी है, तो जैसे ही हम इसका करेंगे रूट ए माइनस रूट बी, तो आपका रूट ए का स्क्वायर आएगा माइनस रूट बी का स्क्वायर आएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये गलत कर दिया है, ये आपका क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला पॉइंट आपका क्या है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे हम लगाएंगे रूट ए का स्क्वायर, ये आएगा रूट बी का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 कोई रियल नंबर है और p और q कोई रिलेशनल नंबर है आपका, तो आपका a क्या हो जाएगा, रियल नंबर को बाकी संख्या बोलते हैं, p और q क्या अज्ञेय संख्या है, तब a का पावर p इंटू a का पावर q आपका क्या हो जाएगा a का पावर p प्लस q। अब जानते हैं गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ता है, जैसे हम देख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 4 तो 2 का पावर 7। तो ये इसका एग्जांपल हो गया आपका। इसके बाद अगर हम बात करें a का पावर p का पावर q, ये a का पावर क्या हो जाएगा p क्यूब, आप लोग देख सकते हैं इसको 2 का पावर 3 है का पावर 4 हो गया, तो 2 का पावर 3 इंटू 4 दैट मींस ये 2 का पावर 12 होगा। इसके बाद भाग में पावर घटता है, तो अगर आप उदाहरण ले भाग का, मान लीजिए 3 का पावर 7 और 3 का पावर है 2, तो 3 का पावर 7 माइनस 2 हो जाएगा ये, तो 3 का पावर 7 माइनस 2, 3 का पावर कितना आएगा 3 का पावर 5। इसके बाद बात करें a का पावर p इंटू b का पावर p, तो जब पावर से करता है संख्याएं दो अलग अलग संख्या दी हुई है, तो दोनों संख्या को गुणा करते हैं वो पावर लिख देते हो, जैसे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3। तो इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 का पावर 3, 6 का पावर 3। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी नॉन जीरो संख्या का पावर अगर 0 हो तो क्या आता है रिजल्ट 1। इसको लोग देख लेते हैं 1 आता कैसे है, जैसे a का पावर 0 है, a का पावर 0 को क्या लिख सकते हैं a का पावर 1 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा आपका a का पावर 1 इंटू a का पावर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 1, a का पावर 1। अब ये सॉल्व हो तो क्या बनेगा 1। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 का रिवीजन था वो समाप्त होता है। अब हम लोग इसके बाद एमसीक्यू देखेंगे इस चैप्टर का अगले वीडियो में। धन्यवाद।